वगैरह का। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2133वां शो और शो का नाम है राज की बात, द विमेन ऑफ द ईयर के साथ। मेरे साथ मेरी आज की जो मेहमान है उनका मैं आपसे तारुफ कराऊं, इससे पहले धन्यवाद देता हूं पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विथ पहनावा बुटीक। अ बिग थैंक यू टू स्टाइलक्स किचन्स एंड वार्डरोब्स, वी हर्ब्स, also we glow and Four Seasons, one of the best store for home decor and home furnishing। मेरी आज की जो मेहमान है वो उनका नाम है बिंदु मजेठिया। वो शादियों में डेकोरेशन का काम करती हैं। पहले टिफिन का काम करती थी, लेकिन अब शादियों में डेकोरेशन का काम करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली भगवान की पोशाक बनाने का काम करती है। चलिए मुलाकात करते हैं विद विमेन ऑफ द ईयर मिसेस बिंदु मजेठिया। मैम नमस्ते। नमस्ते सर। कैसी हैं आप? बढ़िया एकदम। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि बिंदु मैम, आपने कहा कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म गुजरात में। गुजरात में कहाँ के हैं? राजकोट। अरे वाह, आप राजकोट से हैं? हाँ यार। क्या बात है। नहीं, राजकोट से नहीं हूँ। मेरा मम्मी का वहाँ का है मैका। ओके। मेरे मामा का घर है। ओके। और मेरा आपका जन्म वहाँ हुआ लेकिन? हाँ, मेरा जन्म। तो फिर आप कहाँ की हैं? पढ़ाई? मैं गुजरात की छूँ, पर बरवाला जैसे भावनगर के पास। भावनगर के पास। तो भावनगर के गाठिया, भावनगर के थेपले, भावनगर की क्या बोलते हैं उंदियो, भावनगर के क्या बोलते हैं खाकरा, ये सब बड़े फेमस हैं। यस यस सर। है ना? और भावनगर की मिठाइयाँ भी बड़ी फेमस है। यस सर। है ना? तो आपने भावनगर से क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा वहीं से। वो थेपले वगैरह सब वहीं का टेस्ट में बनाती थी। हाँ। चटनियाँ भी राजकोट की जो फेमस है गोवर्धन की, वो हाँ। भी मैं सेल करती थी। और जो है गुजरात का टेस्ट, जो मांगते हैं लोग, यहाँ के लोग को चाहिए, वो सब मैं बना के देती थी। ढोकले वगैरह सब। खमन। यस यस। है ना? ओके। तो आपने फिर वो काम बंद क्यों किया? हाँ, बंद इसीलिए करा कि थोड़ी मेरा हेल्थ इश्यू चल रहा था, इसीलिए। तो फिर आपने सोचा कि कुछ और काम करो? हाँ, तो मैंने फिर ये भगवान की पोशाक, भगवान के श्रृंगार मैं घर से करती हूँ। और शादियों में जो भी चीजें लगती है वो भी बना के देती हूँ। और नवरात्रि में जो माता जी के गरबे रहते हैं वो भी मैं डेकोरेट करती हूँ। और अभी जो अनाज की सीजन है तो अनाज फिर बारिश में सड़ जाता है, तो उसमें पारे की गोली डालते हैं, मसाले में भी सब डालते, तो वो भी मैं सब घर से ही बनाती हूँ। मेरा सब होममेड है, अचार बचार सब भी होममेड है जी। हाँ। तो आप जैसे ये होममेड का बनाना आपने शुरू किया है ना, अभी आपने ये भी बोला कि आपने इसका भी काम किया है, भगवान के पोशाक बनाना। यस, तो पॉपुलर क्या है जो हमारी आप मजेठिया परिवार में आप किस चीज के लिए जानी जाती है? मैं तो पॉपुलर किस चीज के लिए? हाँ, मेरे को खाना बनाने का भी बहुत शौक है। ऐसा हाँ, खाना भी मैं अच्छे से बना लेती हूँ, पर मैं हर एक चीज के लिए पॉपुलर हूँ वैसे। ओके। यस। ठीक है। तो आपने अब चूंकि आप छोटा छोटा काम करती हैं, अलग अलग काम करती हैं, हाँ, पर सीजनल, आपको सीजनल काम करती हैं, तो सबसे ज्यादा मजा कौन से काम करने में आता है? मेरे को बस सब घर का हर काम में मेरे को मजा आता है। मेरे को बस एक्टिव रहना है मेरे को। ओके। बस वही चीज। घर में कौन कौन है? मैं मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, क्या करते हैं बच्चे? हस्बैंड पैरालिसिस है और बच्चे बिजनेस करते हैं दोनों। जो छोटा बच्चा है वो अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है, रोलिंग शटर्स का। और बड़ा बेटा था, अभी तक जॉब करता था, पर अभी वो 2-3 महीने से नागपुर आ गया है और उसने फ्रेंचाइजीज ली है होलसेलर चॉकलेट्स वगैरह की। अच्छा। तो वो काम करता है। तो कभी वो बोलते हैं मम्मा आप हमारे काम में हमारी मदद करो? नहीं, बच्चे ने अभी तक ऐसा नहीं। वो बच्चे को मालूम है कि मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ और घर संभालती हूँ। उनसे मदद लेती हैं आप? हाँ यस, बिल्कुल। वो मदद करते हैं? हाँ यस यस, क्योंकि कभी कुरियर लगाना रहता है, कभी पैकिंग करना रहता है, तो वो सब चीज में मेरे को करते हैं मदद। एक सच जो है वो ये भी है कि जब घर में जो मेन अर्निंग मेंबर है उसको जब कुछ हो जाता है तो पूरा घर जो है वो एक अलग जोन में चला जाता है, उदासी के, परेशानी के। जब सर को पैरालिसिस हुआ
तब घर में क्या माहौल था मजेठिया परिवार का? अरे बहुत डिफिकल्ट समय था उस समय मेरा। और बच्चे उस समय पढ़ाई कर रहे थे, जॉब नहीं कर रहे थे। छोटा बच्चा 12th में था जी। और बड़ा बच्चा भी 2nd ईयर में पढ़ रहा था। पर उस समय घर को चलाने के लिए और मेरे हस्बैंड के दवाई पाने के लिए मेरे को ये सब चालू करना पड़ा। तो तब से मैं कर रही हूँ और अभी वो मेरी हॉबी बन गई है। अभी नहीं रहा तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अभी तो काम करने में मजा आ रहा है? बहुत मजा आता है। कई सारी महिलाएं काम नहीं करती, परिवार में कुछ ऐसा हो जाए कोविड के दौरान, कुछ ऐसी लेडीज भी हैं जिन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं निराश कर लिया, उदास कर लिया है जब उनके पति की या उनके लाइफ पार्टनर की डेथ हुई कोविड के दौरान। तो उन्होंने जीवन को ही खत्म नहीं किया, लेकिन उदास हो गई है वो जीवन में। आप उनसे हिम्मत नहीं रहती। आप उनसे कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं ऐसा बोलूंगी कि कैसा भी समय आए कभी अपने को हिम्मत नहीं हारना। भगवान अपने साथ है, उसके ऊपर भरोसा रखना और अपने पास में जो कला है, जो भी अपने पास में हुनर है, उसको आगे लाना और उसको विकसित करना और अपने काम में बिजी रहना। तो अपना मन भी थोड़ा ऐसा रहता है और अपने परिवार को भी 2 पैसे की ये हो जाती है मदद। तो कभी ऐसे समय में हिम्मत नहीं हारना और अपना जो है वो करते रहना चाहिए। जब ये चीजें हुई तब भावनगर में आपका जो घर है उन्होंने क्या रिएक्ट किया? उन्होंने तो मेरे को तो बहुत अच्छा बोला कि तूने बहुत हिम्मत करके काम करा। बोले बहुत हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरे पापा के घर में मैंने 2 पैसे का भी काम नहीं करी हूँ और यहाँ के मैंने सब ऐसे समय में सब करा। तो उन्होंने बहुत अच्छा फील करा कि नहीं मेरी बेटी आज कुछ ऐसे समय में कुछ बिल्कुल अच्छा कर रही है। हाँ, अच्छा करे। वो मेरे पापा ने पहले से सिखाया अपने था। बल पर पैसे कमा रही है, यस, बच्चों को पढ़ा रही है। हाँ, यस, है ना? मैम अब आगे क्या करना चाहती, कौन सा बिजनेस जो है उसको कंटिन्यू रखना चाहती हैं? शादी के डेकोरेशन का, पोशाक ईश्वर का जो भगवान के पोशाक बनते हैं वो, या फिर खाना बनाने का? क्या खाना बनाने का अभी नहीं करती हूँ मैं, पर ये सब भगवान की पोशाक और डेकोरेशन का जो काम है वो मैं करना चाहती हूँ। हाँ, अब करना चाहती हैं? हाँ, जो मिले। और वैसे सीजनल काम है मेरा, ऐसा नहीं है कि कोई काम आया और ना बोलूं करके। जो मेरे से होता है वो मैं काम पूरा ही कर लेती हूँ, सिर्फ खाना बनाने के अलावा। बाहर का ऑर्डर अभी मैं नहीं कर रही हूँ। नहीं कर रही हैं? हाँ, ठीक है। तो अब अगर किसी ने आपसे ये भगवान के पोशाक लेना तो क्यों लेना? हाँ, मेरे कांटेक्ट नंबर से या नहीं, क्यों लेना? मतलब आप ऐसा क्या खास बनाती हैं? वैसे तो देखो अपन के लिए सब लेते जे, इतने महंगे कपड़े ये सब तो अपन तो भगवान के लिए तो लेते जे। बिल्कुल। हाँ, तो लेना और लेना भी चाहिए। हर क्यों त्योहार में अपन भगवान के नए वस्त्र अपन उनको धराते हैं, सब करते हैं। और आप बनाती हैं अच्छे हाँ, से? और मेरा पूरा पुष्टि मार्ग का ही पूरा श्रृंगार है। अच्छा, पूरा श्रृंगार का हाँ, काम करती हैं? पूरा श्रृंगार है। मैं मंगाती भी हूँ कोई बाहर से, और कोई चीज में हाथ से भी बनाती हूँ। ऐसा है, तो भगवान के लिए तो करना ही चाहिए। और आपके तो 2 फायदे हो रहे हैं, एक तो पैसे भी आ रहे हैं, दूसरा भगवान को अच्छे पोशाक आप पहना रही है। हाँ। तो भगवान भी आपसे खुश हो जा रहे हैं। डबल मुनाफा आपका तो। यस है ना? चलिए, आपसे बात करके, मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। बिंदु जी, आप जो काम कर रही हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में तारीफ के काबिल है। आप ऐसा ही अच्छा काम करती रहें। नागपुर के लोगों से निवेदन है कि जब भी वो अपने भगवान को, अपने मंदिर में भगवान को सजाने की कोशिश में लगेंगे तो उन्होंने आपसे कांटेक्ट जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो जब कुछ ऐसा हो जाए ना, स्पेशली उनके हस्बैंड के साथ उनकी डेथ हो जाए, या स्पेशली कोरोना के काल में बहुत कुछ ऐसा हुआ, लोगों को लगता है कि बुरा लगता है, दिल में बुरा लगता है कि अरे देखो एक परिवार टूट गया, एक महिला अपने जीवन के हमसफ़र के साथ अब बिना उसके रह रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी शक्ति को भी, उसकी भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि आसान नहीं है। जब बिंदु जी के मिस्टर मजेठिया जी, जब पैरालिटिक का अटैक आया होगा उनको, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि
उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, या उनके बच्चों के दिल पर क्या बीत रही होगी। एक ऐसा अंधेरा छा जाता है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन अपने पैरों पर खड़े होना, जो बिंदु जी ने डिसीजन लिया कि मैं अपने पैरों पर खड़े होंगी, अपना काम करूंगी, अपने काम से अपना नाम करूंगी और मेहनत करती रहूंगी। आज उनके बच्चे भी कामों में लगे हुए हैं। बट बिंदु जी, आप अपना काम करते रहिएगा, रुकिएगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं रुकूंगी सर। बिल्कुल नहीं रुकेंगे। चलिए, आप भी अगर अपने घर के मंदिर में अपने भगवान को सुंदर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 आप कांटेक्ट कीजिएगा, है ना, बिंदु जी को, बिंदु मजेठिया जी को। वो आपके भगवान को नहीं, लेकिन आपके जीवन को भी सुंदर बना देंगे, क्योंकि भगवान खुश हो जाएंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, तो इनडायरेक्टली आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।